ने जब हम रास्ते में आ रहे थे तो देखने को मिला संघ के आचार्य, क्योंकि हम टिकट ले रहे थे तो उसी अफरा तफरी में जो कंडक्टर हैं उनकी 500 के नोटों की पूरी गड्डी फर्श पर बिखर गई। तो हमने बड़े आदर्शपूर्ण और सही तरीके से कहा, भैया आप अपने पूरे नोट समेट लीजिए, उसके बाद टिकट दीजिए। उन्होंने नोट समेट लिए। उसके पश्चात काफ़ी समय बाद एक नोट वहाँ पर रह गया। तो हमारे संघ के आचार्य, जो कि अगर मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ। जी जी जी, आचार्य हेमेंद्र जी को नोट दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, जब मेरी संपत्ति नहीं है तो हो सकता है किसी की संपत्ति होगी, क्योंकि जो दूसरा शील है हमारा, अदन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, उसका प्रयोग करते हुए तो उन्होंने कहा ये मेरी संपत्ति नहीं है। तो आचार्य युगेंद्र की तरफ इशारा किया तो उन्होंने नोट को उठाया। उन्होंने कहा संपत्ति तो मेरी भी नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य ये किनका नोट है? तो जब मुझे तुरंत ज्ञात हुआ कि ये आचार्य उनका भैया का है, कंडक्टर भैया का है, पैसे गिरे तो स्वाभाविक है उनके होंगे। जब वो नोट लेकर के मैं कंडक्टर भैया के पास गया तो जो उस समय उनकी स्थिति थी, क्योंकि वो सभी के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके व्यवहार नहीं करेंगे तो वो प्राय काफ़ी सवारियां आती हैं, तो संघर्षपूर्ण दिन रहता है उनका। तो जब उनको 500 का नोट दिया तो बड़ी खुशी का अनुभूति हुई, उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया और उनकी तुरंत ही स्थिति बदल गई। अगर सारा समाज इसी तरीके से एक दूसरे का साथ दे और अपनी जो पंचशील है उनका पालन करे और तो प्रेम पूर्वक रहेंगे तो एक ये वातावरण है बड़ा सुंदर होगा, और जो भगवान बुद्ध का संदेश है वो बिल्कुल सार्थक होगा। सूरा मेरे मज्जपमा ठाना वेरमणि सिक्का पतंग समारियामी। मैं नशीले पदार्थ का सेवन पर प्रमाद से व्रत रहने की सच्चारण करती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। कि इस तरह से धम्पत संघ जो कार्य कर रहा है और जो इन्हें याद करा दिया, बच्चे हैं ये, जब बड़े होंगे तो इन्हीं के साथ बड़े होंगे। और जो इन्होंने बोला है बुद्धवाणी है, कल्याण के लिए वाणी है, इसी गाथा को जो है, इन्हीं गाथाओं को हम इनके जीवन में कैसे व्यवहार में लेकर आना है उसको सिखाते हैं अपनी गूगल मीट में। और अब तक पहली गूगल मीट मुझे लगता है कि ऐसी है जो सबसे लंबी चलती है। सुबह 5:15 बजे शुरू आती है, 9 बजे चलती है, और दिन में 3 बजे फिर शुरू आती है, 5 बजे चलती है। वो महिला धम्म चौपाल के नाम चलती है, और शाम को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे चलती है। इतने लंबे समय तक जो है केवल उसमें प्रशिक्षण चलता है। केवल सुबह और शाम को 1-1 घंटे का प्राइम टाइम है हमारा, उसमें हम धम्म चर्चा करते हैं। बाकी जो है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉमिनेशन हो गया है, उनका प्रशिक्षण चलता है उसमें। इसी तरह से इन लोगों ने गूगल मीट पर सिखाया, ऐसे नहीं सिखाया हमने, गूगल मीट पर सिखाया। और धम्पत संघ जो है केवल सहमति लेता है। आप केवल सहमति दे दीजिए, रजिस्टर करा लीजिए, बाकी जिम्मेदारी जो है संघ की है कि आपको कैसे कोर्स कराना है। इन सबको वैसे कोर्स कराया है। बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जो कोर्स करके आई हुई हैं, और ये कुछ लोग हैं जो आए हैं। 70 आचार्य अब तक बना चुके हैं धम्पत संघ जो है। और अब तक जो हमारे जितने भी धम्पत संघ में जुड़े हैं, ऐसा नहीं है खाली याद करा दिया और हटा दिया बस कोर्स हो गया, ऐसा नहीं है। व्यवहार में कैसे लेकर आना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन्हीं बातों को हम व्यवहार में लेकर नहीं आएंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे कि एक गाथा जो भी बताई है बच्चों ने, आकोछी मांगा बधी मांगा जी नहीं मांगा हंसी में, ये चतंग उपनहंती वीरंग ते संग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरे से कुछ छीन लिया, जो ऐसा मन में रखता उनका बैर कभी शांत नहीं होता। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ना होने के कारण इसको हम जानते नहीं है, और छोटी छोटी बातों पर हमारे घर में, हमारे पड़ोस में अड़ोस में कलेश हो जाती है। ये बुद्ध वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन बातों से कोई मुसलमान का, हिंदू का कोई मतलब नहीं है। हर किसी की जरूरत है, हर किसी को चाहिए ये बातें जो है। तो अब मैं किसी भी एक आचार्य को हैंडल करेंगे जो कि अपना अनुभव बताएंगे कि धम्पत संघ के साथ जुड़ने के बाद जिन्होंने बहुत अच्छा अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया और कैसे किया है, क्या किया है, वो बताएंगे। उसके बाद हम इस सेशन का समापन करेंगे, लंच के लिए चलेंगे। जी, आचार्य अरुण जी आएंगे, आइए। सभी आचार्य प्राचार्य धम्मबंधु और हमारे अतिथिगण को जय भीम नमो बुद्धाय। जी, जब हम धम्पत संघ से जुड़े थे तो उससे का पहले का जीवन हमारा ऐसा नहीं था, और काफ़ी दोस्त हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम जी रहे हैं तो काफ़ी कमियां थीं और उसी प्रकार जैसे जिए जा रहे हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हमारे लिए ठीक है, और जो अच्छी नहीं लग रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही धम्पत संघ से जुड़े तो भगवान बुद्ध के जो संदेश थे वो जीवन में धारण करना शुरू किया।
और जो पंचशील हैं, अगर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न करे और पंचशील का ही पालन करे तो अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो इसी माध्यम में आदरणीय वकील साहब ने और पूरे संघ ने निर्णय लिया कि जो भी हम 7 दिन में जो भी सीलों का उल्लंघन करते हैं तो उसको हम स्वीकार करें स्वयं से, और अगर हम गलतियां करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो उनको ठीक करने का भी मतलब प्रयोग करेंगे। तो इसी क्रम में सभी ने अपने अपने बदलाव किए, हमने भी किए, और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमने जब हम रास्ते में आ रहे थे तो देखने को मिला। संघ के आचार्य, क्योंकि हम टिकट ले रहे थे, तो उसी अफरा तफरी में जो कंडक्टर हैं उनकी 500 के नोटों की पूरी गड्डी फर्श पर बिखर गई। तो हमने बड़े आदर्शपूर्ण और सही तरीके से कहा, भैया आप अपने पूरे नोट समेट लीजिए, उसके बाद टिकट दीजिए। उन्होंने नोट समेट लिए। उसके पश्चात काफ़ी समय बाद एक नोट वहाँ पर रह गया। तो हमारे संघ के आचार्य, जो कि अगर मैं चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, जी, आचार्य हेमेंद्र जी को नोट दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, जब मेरी संपत्ति नहीं है तो हो सकता है किसी की संपत्ति होगी, क्योंकि जो दूसरा सील है हमारा, अदन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, उसका प्रयोग करते हुए, तो उन्होंने कहा ये मेरी संपत्ति नहीं है। तो आचार्य युगेंद्र की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने नोट को उठाया। उन्होंने क्या, संपत्ति तो मेरी भी नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आचार्य ये किनका नोट है? तो जब मुझे तुरंत ज्ञात हुआ कि ये आचार्य उनका भैया का है, कंडक्टर भैया का है, पैसे गिरे तो स्वाभाविक है उनके होंगे। जब वो नोट लेकर के मैं कंडक्टर भैया के पास गया, तो जब उस समय उनकी स्थिति थी, क्योंकि वो सभी के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे तो वो प्राय काफ़ी सवारियां आती हैं, तो संघर्षपूर्ण दिन रहता है उनका। तो जब उनको 500 का नोट दिया तो बड़ी खुशी का अनुभूति हुई, उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया और उनकी तुरंत ही स्थिति बदल गई। अगर सारा समाज इसी तरीके से एक दूसरे का साथ दे और अपनी जो पंचशील है उनका पालन करे और तो प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो एक ये वातावरण है बड़ा सुंदर होगा, और जो भगवान बुद्ध का संदेश है वो बिल्कुल सार्थक होगा। भारत जब बिल्कुल सही मायने में बौद्धमय कहलाएगा। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। अब क्योंकि सेशन जो है हमारा समाप्ति हो गया है लगभग जो है, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ और अपनी बात कहने की जिज्ञासा हो, केवल एक आचार्य या कोई भी साथी आना चाहे तो आ सकते हैं। आप आएंगे? आइए। उपस्थित सभी आचार्य और प्राचार्य और संघ नायक जी, आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारे मुख्य अतिथि उनको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात बताना चाहूँगा। मेरा जो पूर्व का जीवन था वो कुछ अलग था। यानी कि हम जब बात करते हैं, आपने कभी सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साधु संत या किसी को भी उठा के देख लीजिए, तो बात करते हैं पूर्व जन्म, नया जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, ऐसी बात करते हैं। तो हमारा जो पूर्व का जन्म था वो कुछ और था, निरर्थक था, कोई उद्देश्य नहीं था। एक तरीके से मैं बता सकता हूँ कि उसमें जो हमारी संस्कृति पहले से चली आ रही थी, किसी को भी मान लेना, कहीं भी किसी को मत्था टेक देना या फिर उन्हीं को फॉलो कर लेना। लेकिन जब हम संघ के संपर्क में आए तो वहाँ से एक नया बदलाव हुआ, और बदलाव ऐसा हुआ कि मैंने अपने जीवन में जब हमने बदलाव किया तो ऐसा बदलाव हुआ कि ना तो हमने जो हम मेहनत मजदूरी से अपने पैसे को कमाते हैं तो निरर्थक हम किसी पर खर्च ना करें। अब दूसरी संस्कृति के लोग बिना किसी उद्देश्य के हमारे पैसे को बर्बाद करने का काम करते हैं, जहाँ से हमारा जो अहित होना शुरू हो जाता है। तो हमारे हित में जो काम है, जो हमारे जीवन को सुधार सकते हैं, जैसे कि हमारे महापुरुषों ने बताया कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को सुधार सकते हैं। तो शिक्षा ऐसा माध्यम है जो हमने यदि हमने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की है तो हम अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, या फिर अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण नहीं की है तो हम इस बात को समझ लाएं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हम अपने बच्चों का जो जीवन सुधार सकते हैं। तो मैं धम्मपद संघ के संपर्क में आया और धम्मपद संघ में जब मैं शामिल हुआ तो मैंने ये सुधार किया और मैं आज धम्मपद संघ के बताए हुए मार्ग पर जो है फॉलो कर रहा हूँ। जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की शिक्षाएं, उनको अनुसरण करने का काम करता है संघ। तो मैं भी उन्हीं के दिशा निर्देशों पर काम कर रहा हूँ और अपने जीवन को मैंने इस तरीके से सुधारा है कि मैंने बच्चों को जो है पढ़ाने का, एक अच्छे स्कूलों में जो उनको शिक्षित करने का जो काम शुरू कर दिया है। मैं अपने आप को भी सुधार रहा हूँ। जो अभी तक निरर्थक जो काम चल रहे थे अपने जीवन में, उनको मैंने समाप्त कर दिया है और एक अच्छी जो हम अच्छे तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, इन बातों पे हम ध्यान करते हैं और अच्छे तरीके से ही काम करते हैं। हम अपने जीवन में जो है पंचशील जो हैं उनका जो पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और हमारा जीवन इसी तरीके से सार्थक हो जाएगा। सभी से आदरणीय जी ने बताया कि यदि हम सुधार करना चाहें समाज में, तो हमारे जो बच्चे हैं पहले हमें उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है इस भारत का, इस देश का। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी जो है इस धम्मपद संघ के विश्व अशांति निवारण जो स्कूल चलता है उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन करा दें और जो शिक्षा है, एक अपने जीवन में जो नियम है, किस तरीके से हमें जीवन यापन करना चाहिए, किस तरीके से सुधार करना चाहिए अपने जीवन में, शिक्षा कैसा महत्वपूर्ण हमारा जो यंत्र हो सकता है, कैसे अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, तो संघ से जोड़ने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे यहाँ पर ये मौका दिया धम्मपद संघ ने आने का और अपनी बात रखने का, मैं आभार प्रकट करता हूँ धम्मपद संघ का। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमोदय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार। तो इसके साथ ही हम जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं और हमारे बीच में अतिथिगण आए हैं। सबसे पहले उनको भोजन कराएं।